हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए छठा प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप उनमें भी जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के राजस्थान में कोलायत और तमिलनाडु के मनारगुडी में किस खनिज की खुदाई की जाती है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय रहेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोयला। इनमें से किस कवि के कारण रसों में अतिरिक्त वात्सल्य रस को एक रस के रूप में मान्यता मिली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। दोस्तों, यह वात्सल्य रस जो होता है वह माता पिता द्वारा अपने संतान के प्रति जो प्रेम बरसता है उसे ही वात्सल्य रस के रूप में संबोधित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानवाधिकार परिषद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन को। डी वरीज ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस राज्य में थोरियम का विशाल भंडार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल में। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी जी का। निम्नलिखित में से किस जीव में पर्यायनिका यानी क्लाइटेलम पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंचुआ में। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यह समवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था वह स्थिति होती है जिस समय न तो आयात किया जाता है और न ही निर्यात किया जाता है। इसी कारण से इस समय अर्थव्यवस्था का संबंध संपूर्ण विश्व से टूट जाता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयमोरिन। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में वर्ष 1498 में आया हुआ था। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए, यानी इनमें से कौन सी जोड़ी है जो अस्थायी सदन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा। दोस्तों, अस्थायी सदन का मतलब होता है वैसे सदन जो किसी भी समय भंग किए जा सकते हों। इसके विपरीत राज्यसभा और विधान परिषद वैसे सदन हैं जिनको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में मौजूद नहीं है। नीचे दिए गए वाक्य खंडों में त्रुटि वाले खंड की पहचान कीजिए। दोस्तों, आपको यहाँ 4 वाक्य खंड दिए हुए हैं और आपको इन 4 वाक्य खंडों को देखकर बताना है कि किस वाक्य खंड में त्रुटि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाक्य खंड बी में त्रुटि है। आइए इसको एक सेंटेंस में जोड़कर देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या त्रुटियाँ हैं या त्रुटि है। सच्चा वीर वह वीर है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर
दौड़ नहीं जाता। युद्ध में पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, तो यहाँ पीठ दिखाकर दौड़ने वाली बात नहीं आती है, बल्कि भागने वाली बात आती है कि पीठ दिखाकर भागना। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन होता है? यानी आपको बताना है कि समाजवादी आंदोलन में मूल रूप से कौन भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कामगार यानी मजदूरों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है। आपको बताना है कि वह राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमिस नेशनल पार्क। दोस्तों, यह हिमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है तथा यह कुल 3550 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में फैला हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किडनी, गुर्दा, वृक्क ये तीनों एक ही अंग के नाम है में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। हाथ ऊंचा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों का राजकुमार कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक शिक्षित शासक थे। वहीं एक ओर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दिल्ली सल्तनत में सबसे मूर्ख शासक भी थे। इनको अन्य कई नामों से भी कई इतिहासकारों ने नवाजा है, जैसे कि रक्त पिपासु, पगला बादशाह इत्यादि उपनाम इनको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? दोस्तों, ये जो शहरों के नाम दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलाहाबाद। तो दोस्तों, इलाहाबाद एक औद्योगिक शहर नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। बाकी के जो तीन हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तो कानपुर में चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन है मुंबई, तो मुंबई में वस्त्र उद्योग एवं फिल्म उद्योग का कारोबार होता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जमशेदपुर। तो दोस्तों, जमशेदपुर इस्पात के कारखानों के लिए या इस्पातों के बने सामानों के लिए मशहूर है, इसलिए यह भी एक औद्योगिक नगर है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है, इलाहाबाद। पुस्तक कथा सरित सागर को किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमदेव के द्वारा। दोस्तों, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के मेंस में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम रेवा नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी भी है। साहित्य अजर अमर है वाक्य में अजर शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कभी बूढ़ा न हो। निम्नलिखित में से कौन सा कवक सामान्यतः ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस्परजिलस। जेट धाराएं क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च तुंगता पर वेग से चलने वाली हवाएं। दोस्तों, जेट धाराएं 12,000 मीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पछुआ पौने होती हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। दोस्तों,
ज्योतिबा फुले के अलावा गोविंद रानाडे तथा तेलंग ने मिलकर सत्यशोधक समाज को मुंबई के पुणे में वर्ष 1873 में स्थापित किया था। सत्यशोधक समाज का मूल उद्देश्य था जाति भेद और छुआछूत को दूर करना। मूवी प्रोजेक्टर में किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तल लेंस का। जूही की कली नामक कविता के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ग्लाइकोलाइसिस में श्वसन के दौरान भाग लेने वाले एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में। लोजान की संधि किनके किनके बीच की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुर्की और यूनान के बीच। दोस्तों, यह लोजान की संधि वर्ष 1923 में स्थापित की गई थी। गो बैक टू द वेदाज का आह्वान किसने किया था? अगर इसको हिंदी में कहें तो वेदों की ओर वापस लौटो का आह्वान किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रिकार्डो के अनुसार भू लगान किस कारण लगता है? दोस्तों, यह रिकार्डो एक अर्थशास्त्री हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मृदा की गुणवत्ता में अंतर। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोहा। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने एक सेनापति के रूप में गल्लीपोती के युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुस्तफा कमाल पाशा। पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम एक डैश धारणा है। आपको बताना है कि इन चारों में से किस ऑप्शन को यहाँ भरा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दीर्घचालित उत्पादन की। निम्नलिखित देशों में से किसकी संसदीय प्रकार की सरकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड की। ताप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? दोस्तों, यह चारों उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक उपन्यास इनमें से ऐसा है जिसको लिखने के दौरान प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी तथा उसको वो पूरा नहीं कर पाए थे। आपको बताना है कि वह उपन्यास कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगलसूत्र। यह मंगलसूत्र उपन्यास लिखने के क्रम में प्रेमचंद की मृत्यु वर्ष 1936 में हो गई थी तथा इनके मरने के बाद मंगलसूत्र उपन्यास को उनके बेटे, जिनका नाम अमृत राय था, इन्होंने पूरा किया था। कार्बन क्रेडिट शब्द का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा से। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खाद्य परिरक्षक के रूप में। दोस्तों, यह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका से। दोस्तों, कहीं कहीं आपको यह न्यायिक पुनराविलोकन के नाम से भी लिखा हुआ शब्द मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन दोनों एक ही बात हुई।
निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकी जनजाति। विद्यापति द्वारा रचित पदावली की भाषा क्या है? यानी आपको बताना है कि विद्यापति ने इस पदावली को इनमें से किस भाषा में लिखा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैथिली भाषा में। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। दोस्तों, यह अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है तथा यह वर्ष 2005 से कार्य करना शुरू किया था। इसका दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। चेतन यानी सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? यानी आपको बताना है कि सजीव के मूल अभिलक्षण में इनमें से कौन सा आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्वास लेने की क्षमता। दोस्तों, यह बात की जा रही है मूल अभिलक्षण के बारे में, तो चूंकि सांस लेने की क्षमता जो है वह मूल अभिलक्षण में इसलिए माना जाएगा क्योंकि जब कोई जीव जीवित रहेगा, सांस लेगा, तभी इन 3 क्रियाओं को कर पाएगा। इसलिए इसका मूल अभिलक्षण सांस लेने की क्षमता को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने को विवश किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड। दोस्तों, यह चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था और इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दारिम जो शब्द है वह दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के ये तीनों दंत, दसन और रदन दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। अंतर्निहित लागत को अन्यथा क्या कहते हैं? अन्यथा क्या कहते हैं का मतलब हुआ कि और क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरोपित लागत। टाइफाइड ज्वर के फैलने का कारण होता है। आपको बताना है कि टाइफाइड ज्वर इनमें से किसके कारण फैलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीवाणु के कारण। दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण टाइफाइड ज्वर होता है। निम्न में से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। दोस्तों, यह अमीर खुसरो सल्तनत कालीन कवि हैं तथा ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। तो दोस्तों, ये था कुल 50 MCQ प्रश्नों का एक सेट जो हमने बिहार पुलिस फायरमैन के लिए सेट किया था और इस क्रम में यह हमारा 6ठा नंबर सेट था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो आप उस राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सके और GK GS इत्यादि पर मजबूत पकड़ बना सकें। मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले सेट यानी सेट नंबर 7 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।